हेलो एवरीवन। तो बीपीएससी टीआरई 2 की नोटिफिकेशन आ गई, एग्जामिनेशन हो गई, रिजल्ट हो गया और नियुक्ति पत्र भी बट गया। बट बीपीएससी टीआरई 2 में अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें तो बची है। एक तो हाई कोर्ट वाला केस आपका बचा हुआ है और ये चीज़ जब सही होगी जब भाषा अपने स्वरूप में होगी। लेकिन भाषा तो यहाँ बदनाम हो रही, बैठे बैठे बदनाम हो रही है। पर ये कैसे बदनाम हो रही है और इसको 70% लोग बदनाम कर रहे हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन जो लोग बदनाम कर रहे हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि वे इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझ लें, अपनी कन्फ्यूजन को कर लें दूर और ज़रूर कर लें सब्सक्राइब, ताकि अगली बार कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो समझिए कि बदनामी ये हो कैसे रही है। तो देखिए, हुआ था, घटना क्या हुई थी आपको कि 1-2 मतलब कि आपको भाषा अहर्ता को ख़त्म कर दिया गया था। जो क्वालीफाई करना था उसको ख़त्म कर दिया गया था कि चलो भाई, आप कितने भी नंबर लेके आओ, उससे कोई मैटर नहीं कि आप शून्य लेके आते हो कि 25 लेके आते हो कि 30 लेके आते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुई थी ये चीज़ें। और इसमें एक चीज़ और हुई थी कि आपका जो अगर टाई ब्रेकर होता कि आप भी 75 नंबर ले आए, वो भी 75 नंबर ले आए, तो दोनों में कैसे टाई ब्रेकर होता कि पहले तो ये थर्ड पार्ट वाला यानी कि आपका सब्जेक्ट वाला नंबर देखना था। फिर आपको क्या देखना था, फिर आपका देखा जाता सेकेंड नंबर पे कि आप भाषा में कितने नंबर लेके आए हो, ये चीज़ देखी जाती। ये भी अगर मैच कर जाता फिर देखा जाता आपका कि आपकी एज कितनी है, ये भी अगर हो जाता तो आपका देखा जाता कि देवनागरी लिपि में आपका कौन-सा नाम का अक्षर है, तो इस आधार पे ऐसे बनती मेरिट। लेकिन यहाँ पे केस क्या हो गया कि लोग 1 टू 5 के लिए तो रह गई कि चलो टाई अगर होता है तो 1 टू 5 में देख लिया जाएगा, लेकिन भाषा के अंक भैया कभी नहीं जुड़ने वाले थे। पर कुछ लोगों को ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि भाषा के अंक नहीं जुड़े इसलिए वे फेल कर गए। बट ऐसा कुछ है ही नहीं, भाषा के अंक तो कभी भी नहीं जुड़ने वाले थे। आप यहाँ पे देख लो, जो नोटिफिकेशन निकली थी कम से कम उससे तो पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए, भाषा एक में आपका रहेगा भाग एक में, जिसमें आपको 30% अंक जो है कम से कम प्राप्त करने हैं। ज़्यादा प्राप्त कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 30% होता है 30 अंक का 9। और यहाँ पे मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ कि ये जो है भाग एक क्वालिफाइंग होगा। मतलब कि इसका जो है ना नंबर आपको आपके जो आपका मेन बनता नंबर, मेन आपका नंबर जीएस और किससे बनता तो सब्जेक्ट से बनता। लेकिन अगर आप भाषा में क्वालिफाई नहीं करते तो आपका क्या है, आप डिजर्व नहीं करते, आपका मेरिट बनता ही नहीं। ये वाली चीजें थी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, भाषा के अंक नहीं जुड़े इसीलिए वो फेल कर गए। पर ऐसा तो कभी था ही नहीं, भाषा के नंबर कभी नहीं जुड़ने वाले थे। होने वाली ये थी कि जब आपका टाई हो जाता ना, 2 लोगों का 3 लोगों का टाई हो जाता, तब इस आधार पे आपका जो है मेधा सूची में निर्धारण होता कि कौन आएगा और कौन जाएगा। भले ही आप कितने भी नंबर लेके आ जाओ, 29 लेके आ जाते, 25 26 लेके आ जाते हिंदी में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं था। बस आपको 9 नंबर ही लेके आना था, जरूरी कि 9 नंबर में आप पास हो रहे हो, ये वाली चीजें थी। उसके बाद आप अपना ओएमआर को खाली छोड़ देते, नहीं भरते, एक बिंदी लगा के छोड़ देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 9 नंबर आपका सही होना चाहिए था, ये वाली चीजें थी। लेकिन हो गया क्या, उल्टा लोग समझ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि मुझे इतने नंबर आ रहे थे पर उसमें जुड़ा नहीं, तो इसलिए ऐसे हो गया। पर ऐसा कभी कुछ नहीं था। तो आई होप कि अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा और ये कन्फ्यूजन बिल्कुल कर लीजिए दूर। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।